बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की तरफ। तो यहाँ पे माइंड ट्री का सवाल है, सर क्या जे कितने परसेंट चांस है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम अगर मिनिमम 10-12 साल तक रहते हैं तो हमें प्रॉफिट ही होगा। देखिए, एक व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड ही है कंपनी, उन्होंने रिसर्च किया था 1996 से लेके 2024 तक पे, और कई से सारे डेटा पैटर्न्स उन्होंने शेयर किए थे। इसमें से एक डेटा पैटर्न हमें दिखता है, समझ लो, एक मैं थोड़ा सा समझा के आपको बताता हूँ आसान भाषा में, कि अगर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी वे कहने का मतलब हर महीने करो या हर 2-3 महीने पे लमसम अमाउंट ही कुछ कर दो या हर महीने लमसम अमाउंट करो, वो आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। तो 5 साल के टाइम पीरियड पूरा होने के बाद निगेटिव रिटर्न मिलने का आपका जो चांस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, पिछले 25-30 साल का यही डेटा है। अब आगे भी यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इक्विटी मार्केट में गारंटी नहीं होता, लेकिन पिछले 30 सालों में ऐसा हुआ है कि लार्ज कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 5 साल से ज्यादा तक इन्वेस्टेड रहते हो, एसआईपी करते हो, तो ऑलमोस्ट 0% चांस रहता है कि आपको निगेटिव रिटर्न मिलेंगे। उल्टा अच्छे रिटर्न्स के चांस रहते हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स का अच्छा चांस रहता है। यही जब हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब जो पिछले 30 साल का डेटा शो करता है कि अगर हम 8 सालों तक एसआईपी करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के अंदर, तो ऑलमोस्ट 0% चांस रहा है पिछले 30 सालों में, किसी भी 8 साल के टाइम पीरियड के लिए हमने एसआईपी की है तो निगेटिव रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0%। प्रॉफिट में रहने का, अच्छे रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा रहे हैं। तो लार्ज कैप के लिए 5 साल का टाइमिंग और मिड स्मॉल कैप के लिए 8 साल का टाइमिंग एक तरीके से आप पॉइंट की तरह मान सकते हो कि इतने टाइम तक अगर हम एसआईपी करेंगे तो निगेटिव रिटर्न्स के चांसेस जीरो हो जाएंगे हमारे। इसके उल्टा अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स के चांस हमारे बन जाते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है और लार्ज कैप में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यही दो एक बैरियर पॉइंट की तरह आप यहाँ पे मान सकते हो कि अगर इन टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम इतना तो टाइमिंग हमें लेके चलना ही चलना है। पिछले 30 सालों में ये हुआ है, आगे होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में गारंटी नहीं होती है। कल को लड़ाई शुरू हो जाए, कल को परमाणु बम सब तरफ, मतलब समझ सकते हो कि फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई कुछ कह नहीं सकता। खासकर आज के समय में जहां तहां लड़ाई शुरू हो जाती है जब भी जिधर मन हो। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे दो देश लड़ने लगेंगे खुलेआम दुनिया के अंदर में, वैसा सिचुएशन अब तो बन ही चुका है। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट क्रिएट नहीं होता तो ये 5 ईयर और 8 ईयर का एक बैरियर पॉइंट की तरह इसको मान के चला जा सकता है। क्रिकेट ड्यूटी का सवाल है, सर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इंडिया में अलाउड है या नहीं? अगर इलीगल है तो कोई, अगर लीगल है तो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बताएं कौन सा ऐप से इन्वेस्ट करो। देखिए, इंडिया के अंदर क्रिप्टो ना ही लीगल है और ना ही इलीगल है। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, 30-32% का टैक्स बन जाता है पूरा। और अगर आप लॉस करते हो तो आप इसको किसी भी के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप एक साल में लॉस भी करते हो और प्रॉफिट भी करते हो। मान लो एक साल के अंदर में ही आपने 5 लाख का लॉस किया और 5 लाख का प्रॉफिट किया क्रिप्टो में, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि 5 लाख लॉस किया है 5 लाख प्रॉफिट तो इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं। नहीं, लॉस किया वो आपका गया, प्रॉफिट किया 5 लाख, उस पर 30-32% का टैक्स दे दो। तो इसलिए इंडिया के अंदर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर फ्रेंडली। बहुत दिक्कत है क्रिप्टो के अंदर। दूसरी चीज, क्रिप्टो के अंदर आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो जाता है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो जाती है, तो इंडिया के अंदर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। जैसे अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड होता है, स्टॉक के अंदर किसी तरीके का फ्रॉड होता है, तो वहां पे सेबी है, उसके पास आप कंप्लेन कर सकते हो सकता है आपके साथ जिसने फ्रॉड किया वो आपको रिफंड करे अगर सही तरीके से प्रोसीडिंग की गई तो, या फिर हो सकता है कि अगर सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है और मतलब बाकी इधर उधर से रिफंड नहीं मिलने वाला है, ऐसा कोई सिचुएशन है तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से आपको रिफंड मिल जाता है। क्लियर है? लेकिन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के अंदर ना तो ऐसी कोई बॉडी है, ना तो कोई ऐसा प्रोटेक्शन फंड है, ना तो आप मतलब कहाँ कंप्लेन करें, क्या करें, कैसे करें, वो कुछ नहीं हो पाएगा। और इसी कारण से इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर आपको इन्वेस्ट करना
नहीं है सही। मुझे लगता है कि पास्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन फिर मैंने इन्वेस्टमेंट अपना पूरा जीरो कर दिया, क्रिप्टो के अंदर से पूरा अपना हटा लिया इन्वेस्टमेंट, और अभी मेरा खुद का भी जीरो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो के अंदर में, इन्हीं सब रीजंस के कारण में। क्योंकि देखो, जब तक ये जो टैक्स वैक्स वाला सिस्टम नहीं था तब तक उम्मीद थी कि हो सकता है क्रिप्टो को इंडिया के अंदर में पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। लेकिन जहां पे समझ में आ गया जिस टाइम पीरियड में, आई थिंक 2022 में शायद टैक्स वाला आया था, तो उसी टाइम से, मतलब जिस साल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था उसी टाइम पे समझ में आ गया कि अभी कम से कम प्रेजेंट गवर्नमेंट तो इसको लेकर कोई भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहने वाली, तो इस कारण वहां से हम साइड हो गए। प्री लॉन्च प्रॉपर्टी का सवाल है, सर क्या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या मैं आपके वीडियोस थ्रू नॉलेज लेके डायरेक्ट फंड्स लाइक स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्ट कर सकता हूँ? माय गोल इज लॉन्ग टर्म 10 to 12 years, एनीवन कैन रिप्लाई। देखिए, मेरी वीडियोस देखना जरूरी नहीं है, किसी भी आप एक अच्छे समझदार जो आपको एजुकेट करता है उनकी वीडियो देख सकते हो। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा जो जानकारी वो देते हैं, मैं देता हूं या कोई और देता है, उसको क्रॉस चेक भी करो। जो आपका एक सोर्स अच्छा आपको समझ में आता है वहां पे चेक करो, बुक्स के अंदर चेक करो। जितना ये सब चीजें पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे, उतना आपका जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भरोसा है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। जहां तक बात रही पोर्टफोलियो मैनेजर की, तो एक स्कीम, हर एक स्कीम के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो किसी भी स्कीम के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट जो कर रहे हो, उस पैसे को जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वही आगे स्टॉक मार्केट के अंदर में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर रहा है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर तो है ही वहां पे। बस करना ये होता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट लाइक 10 से 12 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर किया जा सकता है। दिक्कत ये होती है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वॉलिटिलिटी इक्विटी मार्केट में होती है, मान लो 1 लाख इन्वेस्ट किया, वो जब 80,000 घट के आता है तो लोगों को डर लगने लगता है, और यही डर के कारण लोग 80,000 पे एग्जिट कर देते हैं और उसी कारण उनको 20,000 का नुकसान हो जाता है। अगर इस डर को काबू कर ले और बने रहे मार्केट के अंदर, तो जो 20,000 का नुकसान हुआ है वो 1 ही लाख पे, इक्विटी मार्केट इतना पावरफुल है कि 20 लाख तक का भी प्रॉफिट दे सकता है अगर लंबे समय तक रोका जाए। इतना पावरफुल चीज है इक्विटी मार्केट। लेकिन वही चीज है कि इक्विटी मार्केट पेशेंस ढूंढती है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करें बिना किसी एडवाइजर, फाइनेंशियल कोई भी जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी किसी की आपको जरूरत नहीं है। खुद से इन्वेस्ट करें, बस गिरावट के टाइम पे पेशेंस के साथ बने रहें। गिरावट के टाइम पे जब आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10 लाख है या 1 लाख है, वो 10-20% नीचे गिरता है तो और ज्यादा इन्वेस्ट करें, ताकि जब वो ऊपर बढ़ेगा तो और तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। डर के भागना नहीं है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। नीरज जी का सवाल है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के लिए सिंगल ऐप ही काफी है या फिर एटलीस्ट 2 ऐप यूज करना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशली? देखिए, स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए 2 ऐप की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली एएमसी के थ्रू करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब तो अलग अलग एएमसी के लिए अलग अलग आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट खुद हो जाएगा क्या। लेकिन अगर आप ज़ीरोधा या ग्रो जैसा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप एक ही जगह से म्यूचुअल फंड, सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे में आपको अलग अलग कई सारे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, एक से ज्यादा एप्लीकेशन की क्यों जरूरत नहीं है? पर्सनली मैं तो एक ही एप्लीकेशन यूज करता हूँ। एक से ज्यादा एप्लीकेशन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पैसा तो एप्लीकेशन के पास होता ही नहीं है। आपका पैसा तो आगे, देखो ना, आपका पैसा एप्लीकेशन के पास होता है ना आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास होता है। आपका पैसा पूरा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड होता है। तो ऐसे में जो ऐप है जहां जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर बंद भी हो जाता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे ब्रोकर ऐप के साथ कनेक्ट करके उसको विड्रॉ कर सकते हो या जो चाहे कर सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए एप्लीकेशन को लेके घबराने की जरूरत नहीं है। 5-10 एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन रखो, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप 2 रख लो, लेकिन मैं पर्सनली एक ही बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रोकर ऐप के थ्रू इन्वेस्ट ही इसीलिए किया है कि मेरा सारा जो डिटेल है वो एक जगह पे हो, मुझे सारी जानकारी एक जगह पे मिल जाए। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मुझे 2-3 जगह पे बांट के करना है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के। आपकी क्या राय है इस पे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपका खुद का कोई क्वेश्चन है
या किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।